नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। शेखावाटी की हवेलियां केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, कला संस्कृति और समृद्ध परंपरा की जीवंत मिसाल हैं। इन हवेलियों की दीवारों पर सजे भित्ति चित्र और स्थापत्य कला न सिर्फ हमारे गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्हीं अमूल्य धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों की सुरक्षा व रखरखाव राज्य सरकार की प्राथमिकता है और ये सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर इन्हें सहेजें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल एवं अद्वितीय धरोहर हैं। इन धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन हम सबका सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनकी सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनू, सीकर और चूरू में भी अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होम स्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की धरती अपने आप में कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस वर्ष के 6 माह में शेखावाटी के 3 जिलों सीकर, झुंझुनू और चूरू में लगभग 1,90,00,000 देशी पर्यटक और 33,000 से अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खाटू श्याम जी मंदिर एवं सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अब तक 58 MOU हुए हैं। इनसे इस क्षेत्र में निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी MOU को समय पर धरातल पर उतारने के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कोलकाता, हैदराबाद, सूरत आदि शहरों में राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव के माध्यम से हवेली मालिकों और हितधारकों से संवाद करने जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जल संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ऐसे में विरासत के संरक्षण के लिए स्थानीय विशेषज्ञ और अनुभवी लोग आगे आएं। विरासत संरक्षण संवाद की यह पहल सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और स्थानीय विकास को एक साथ लेकर चलने का ही प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न विभागों की जॉइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाकर काम करेगी। साथ ही उन्होंने भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़े जाने के संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणा के अनुपालना में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी दिशा में पर्यटन विभाग ने संरक्षण विदों के पैनल भी बनाए हैं और धरोहर के मूल स्वरूप के संबंध में बायोलॉजी को प्रभावी रूप से लागू करवाया जा रहा है। संवाद कार्यक्रम में हवेली मालिक, टूर ऑपरेटर और संरक्षण विद सहित अन्य हितधारकों ने शेखावाटी हवेलियों के इतिहास, पर्यटन की संभावनाओं, रोजगार
रोजगार सृजन, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास सहित अन्य विषयों पर सुझाव दिए। इस अवसर पर पर्यटन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शेखावटी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। शेखावाटी की हवेलियां केवल स्थापत्य की धरोहर नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रमाण हैं। इनके संरक्षण के प्रयास तभी सफल होंगे जब सरकार, समाज और स्थानीय जन एकजुट होकर इन धरोहरों को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री द्वारा विरासत संरक्षण संवाद में दिया गया संदेश इस बात पर बल देता है कि धरोहरों की सुरक्षा और संवर्धन किसी एक संस्था या सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर इन अमूल्य धरोहरों को संरक्षित करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को न केवल अतीत का गौरव देखने को मिलेगा बल्कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ाव महसूस कर पाएंगी। यही सामूहिक प्रयास शेखावाटी की हवेलियों को विश्व पटल पर भी पहचान दिलाएगा। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।